नमस्ते, द माइथो ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आप इस प्रसंग के प्रथम भाग देख चुके होंगे। आइए बताता हूँ इस प्रसंग के दूसरे किस्सा। क्यों अधूरी है पूरी जगन्नाथ की प्रतिमा? क्यों उनके पंजे पैर नहीं है? क्यों उनके आंखें बड़े बड़े हैं? कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी और सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातें कान्हा और बलराम सुन ना ले, इसीलिए बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पे पहरा देने लगे। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे बोलती चली गई सब उनके बातों में मग्न हो गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने के ख्याल भूलकर उनकी बातों सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भी भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता न चला कि कान्हा और बलराम वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों माता यशोदा के मुख से अपने लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियाँ और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़े बड़े हो गए और मुंह खुला रह गया, क्योंकि माता यशोदा इतने प्रेम भाव से, इतने भक्ति भाव से, इतने स्नेह भाव से बता रही थी, ये सारी लीलाओं के बारे में बता रही थी कि लीलाओं को सुनते सुनते दोनों भाई प्रेम भाव में पिघलने लगे। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, वो प्रेम भाव में सबसे ज़्यादा पिघलने लगी। और यहाँ पे सभी कृष्ण जी लीलाओं को सुन रहे थे कि इस बीच वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको ये एहसास हुआ कि उनके बीच कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु वाह, आप कितने सुंदर लग रहे थे। मन तो कर रहा था कि आपके उस अवतार को बस देखता ही रहूं और जीवन भर देखता ही रहूं। प्रभु आप उस रूप में अवतार कब लेंगे प्रभु? तो उस वक्त भक्त वत्सल प्रभु कृष्ण ने उन्हें कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। तो फिर आगे चल के जब कलयुग आया, वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में ये बताया कि उनका विग्रह बनाने के लिए और बना के मंदिर में स्थापित करने के लिए। ये किस्सा मैं आपको पहला भाग में बता चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हुए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमको पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।